ना ही आपको बोलने का मौका दिया। मुझे इस बात चीज का बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। बिहार से आया था पर आपने कुछ नहीं कहा। ये गलती अमृतसर की है, आपकी नहीं है। अम्मी कसम खा के कह रहा हूं, अगर आपका 1 रुपया भी इवेंट में खर्च हुआ है और अगर आप मुझसे मिल नहीं पाए और आप मेरे लिए आए थे, तो ईश्वर साक्षी है, अल्लाह साक्षी है, इसका पैसा मैं आपको लौटाऊंगा। कैसे हो दोस्तों, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है इवेंट के बारे में। आपको पता होगा 30 तारीख को इवेंट हुआ था और लगातार मेरे पास सवाल आ रहे हैं कुछ लेकर के कि आपको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया, आपको स्टेज पर क्यों नहीं गए, खाली अवार्ड क्यों मिला आपको, आपने स्पीच क्यों नहीं दी। उस पर मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ और ये जरूरी बात है। ये स्पेशली मेरी वीडियो मेरे फैंस के लिए, उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे लिए, जिन्होंने 1000 या 3500 या 4000 का जो भी टिकट लिया है, जिन लोगों ने मेरे लिए पैसा खर्च किया, ये स्पेशली उन लोगों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है मेरा इंटरनेशनल टूर चल रहा था, मैं थाईलैंड गया था और मेरा प्लान नहीं था 30 तारीख का, क्योंकि मैं समझ चुका था कि मतलब जो भी चीज़ थी बहरहाल। हालांकि इवेंट को लेकर 1 महीने से हमारी अमृतसर से बात चल रही थी और अमृतसर ने कहा कि आपको आना है, यानी बी में क्रिएटर ने, उन्होंने कहा आपको आना है। मैं ठीक है आएंगे। उसके बाद सडनली क्या हुआ, 25 तारीख को मेरी टिकट की मैंने अपनी थाईलैंड की, और मेरी जो वापस की थी 5 तारीख की, मैं भूल गया था। अचानक मुझे ध्यान आया 28 तारीख को क्या मैं परसों को इवेंट में जाना है, और मैंने फिर हाथों हाथ 29 तारीख की टिकट की और 29 तारीख को आ गया। मकसद क्या था, मकसद था आप लोगों से मिलने का, और एक जुनून था, एक ये था यार आज मैं पहली बार स्टेज पर 5000 क्रिएटर के सामने अपनी कुछ बात रखूंगा, मोटिवेट करूंगा लोगों को। अपने चैनल पे तो कर ही रहा हूं और यही मकसद आप लोगों का होगा। एज ए क्रिएटर का मकसद क्या होता है, जितने भी क्रिएटर थे, जिन लोगों ने अपने ऑडियंस से या अपने फैंस से या अपने सब्सक्राइबर से ये अपील की थी कि आप वहां पर जाओ, तो उनका मकसद क्या था। सब्सक्राइबर ने जो पैसे दिए होंगे या टिकट लिया होगा, उनका यही मकसद होगा कि हम जाकर अपने फेवरेट क्रिएटर की बात सुनेंगे। अपने स्टेज पे तो सुनेंगे, मतलब अपने चैनल पर तो देखते ही हम, जैसे मेरा अरबाज ब्लॉग चैनल है यहाँ तो देखते हैं, लेकिन आज हम अपने अरबाज भाई को बी में क्रिएटर पर या वहां पर जाकर हम ये इस इवेंट में देखेंगे कि वो कुछ बोलेंगे। ये क्यों होता है, एक इमोशनली कनेक्शन बन जाता है और ये प्यार होता है। ये प्यार इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए आप हो, जब आप मुझे किसी भी एक क्रिएटर के साथ देखोगे या कोलैबोरेशन देखोगे ना, तो यकीन मानो मुझसे ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। ये एक इमोशनली संबंध बन जाता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मैं लिख के दे सकता हूं, जितना ज्यादा मैं एक्साइटेड था उससे ज्यादा आप लोग एक्साइटेड हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि आपने उसका पैसा खर्च किया है, चाहे वो 1000 खर्च किया हो, चाहे वो 3000 खर्च किया हो या 4000 किया हो। मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि ये जो प्यार था ना आपका, वो प्योर था। आपने साबित कर दिया कि आप रियल में प्यार करते हो, रियल में प्यार करते हो। उस प्यार को ना मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, आज मैं खुल कर बोलूंगा। और मुझे ध्यान है कम से कम 150 से लेकर 200 टीजी, यानी मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी, उन लोगों ने मेरे लिए टिकट खरीदे। वो फैंस कह लो, प्यार कह लो। कुछ लोग तो ऐसा है कि यार हम यूट्यूब पर नहीं है, सिर्फ ना ही हम ब्लॉग बनाते हैं, ना ही हम चैनल हमारा, सिर्फ हम आपको देखने के लिए हमने टिकट खरीदा। हुआ क्या, 30 तारीख आई और 30 तारीख को हम लोग इवेंट में गए। आज ये मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि अरबाज भाई आपको स्टेज पे क्यों नहीं जाने दिया, आपको स्पीच में क्यों नहीं बोलने का मौका दिया। उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं थैंक्स फिर भी कहूंगा अमरीश भाई का, जिन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और रिवार्ड दिया। रिवार्ड देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं शाम तक वेट करता रहा था कि हो सकता है कि मुझे जो है मंच पर मौका मिलेगा और मंच पर मैं अपनी बात को रखूंगा। ये मेरी सोच थी। और अगर मुझे पता होता कि लास्ट में मंच पर मुझे नहीं बुलाया जाएगा, तो यकीन मानिए फिर मैं वहां रुकता भी नहीं। लेकिन एक चीज आई अचानक, मुझे लगने लगा कि यार अब मंच पर मुझे नहीं बुलाया जाएगा, तो मैंने 8 साढ़े 8 बजे तक आप लोगों के लिए वेट किया। और हम जो हमारी जो एंट्री थी वो 16 नंबर एंट्री थी वीवीआईपी की, और जो लोगों ने टिकट खरीदे थे या जो फैंस थे जो हमारे प्यार करने वाले थे, उनकी एंट्री थी 12 नंबर से। यही हुआ कि 16 से हम निकले, वो लोग 12 से निकले, लेकिन 16 से निकलने के बाद मैं किसी से सेल्फी नहीं ले पाया। मुझे फील हो रहा था कि यार लोग मेरे लिए पैसे खर्च करके आए हैं, बिहार से आए, झारखंड से आए, रांची से आए, मुझे उनसे मिलना है। मैंने अपने बाउंसर से कहा, ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को मोड़ो और 12 नंबर पे लेकर आओ। 12 नंबर गेट पे जब हम पहुंचे तो बरसात पड़ रही थी बहुत तेज, और आप देख सकते हो इस वीडियो का गवाह है कि मैं लोगों से मिला, और यकीन मानो जब हम मिले, गले मिले ना, तो एक इमोशन सा रिश्ता बन गया। अब सवाल यह है कि इसमें कुछ 2-3 तरह के सवाल आए मेरे सामने, बहुत लोगों के सवाल आए, बट कॉमन सवाल क्या है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक भाई ने कहा, राज की दुनिया, कॉन्ग्रेचुलेशन राज भाईजान, मैं इवेंट में आया था, सोचा था कि आपसे मिलूंगा, पर मैं मिल नहीं पाया। एक बात मुझे बुरी लगी कि आपने स्टेज पर कुछ बोला नहीं। हम चाहते थे कि आप थोड़ा हमें ब्लॉगिंग के लिए मोटिवेट करें और टिप्स दें और ट्रिक्स बताइए, पर आपने कुछ नहीं कहा। ये गलती अमृतसर की है, आपकी नहीं है।
उन्होंने ऐसा कहा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ऑडियंस हो, आप ज़्यादा समझते हो और चीज़ों को समझते हो, और अगर आप मुझे काफ़ी लंबे समय से देख रहे हो तो आपको अलग फील हो गया होगा। बहरहाल मैं कह सकता हूँ कि यार इतना बड़ा इवेंट है, मेरे हिसाब से अमरेश सर ने इतना बड़ा इवेंट कराया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। वो भी मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक आइडियाज़ दे सकता हूँ, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो विचारों पर बात करते हैं, किसी पर्सनल इंसान के बारे में बात नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इग्नोरेंस होता है ना, वो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। लाइफ में हर इंसान को इग्नोर किया जाता है, आपको भी इग्नोर किया जाता होगा, मुझे भी इग्नोर किया जाता है, और हर इंसान को किया जाता है। मैं इस इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस इवेंट में जितना मुझे प्यार मिला मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे इसका बिल्कुल भी मलाल नहीं कि मुझे स्टेज पे नहीं आने दिया या क्यों, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। हालांकि मैंने तो अमरेश सर को कॉल करके थैंक्स बोला कि यार आपने मुझे अवार्ड दिया, ये मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि टैलेंट और पानी को आप रोक नहीं सकते। ये पहली कमेंट थी। दूसरी कमेंट मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। इस तरह की कमेंट एक और आई, ये है शाहिद, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई, मैं आया था वीडियो, इसमें अगर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, ना ही आपको बोलने का मौका दिया, मुझे इस बात चीज़ का बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। बिहार से आया था और ये वीडियो को देखने के लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आप नहीं आए स्टेज पर। भाई जो आपको पेन हो रहा है मैं उसकी कदर करता हूँ, आपके इमोशन की कदर करता हूँ। आप उसको भूल जाइए, किसी को कोई हेट देने की जरूरत नहीं है। अमृतसर ही इज अ गुड मैन, एक अच्छे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। चीज़ें ना कई बार ऐसी हो जाती है, इसको हम समझ नहीं पाते। 5-4 लोगों का इवेंट था, शायद उनके दिमाग से ये चीज़ हट गई, उन्होंने स्टेज पे मुलाकात रिवार्ड दिया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ रिवार्ड से बढ़कर मेरे लिए आप लोगों को प्यार था। कुछ लोग ऐसे आए कि हम यूट्यूब की दुनिया पर नहीं है, सिर्फ हम आपके लिए पैसे खर्च किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाया। अब मैं बताना चाहता हूं कि मुझे रात भर क्या फील होता रहा, मैं ये फील होता रहा कि मैं ये परसेप्शन को तोड़ना चाहता था स्टेज पर जाने के बाद, कि जब यूट्यूब पर आप आते हो तो आपके दिमाग में ये लगता है कि यार टेक्निकल लाइन में पैसा है, या आप केवल गेमिंग कर सकते हो, या फूडिंग कर सकते हो, या डांस कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये बताना चाहता था कि नहीं भाई, आप देश विदेश दुनिया में घूमकर भी पैसा कमा सकते हो। मुझे अगर ये मौका मिलता तो मैं ये वहां रखता, लेकिन खैर वो नहीं मिल पाया, क्योंकि समझ लो नहीं, प्रोग्राम बड़ा था और इतना आसान नहीं होता मैनेज करना। लेकिन ये मैं अब बोल रहा हूं आपसे कि अगर मुझे स्टेज पर मौका मिलता बोलने का, तो मैं यही बोलता कि भाई दुनिया में यूट्यूब पर एक ही फीड नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के फीड है। जो आपका फेवरेट कंटेंट है वो काम कीजिए, उसको छोड़िए मत, करते जाइए। 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, 10 दिन कीजिए। यूट्यूब पर फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है। फेलियर कब होता है? जब आप गिव अप कर देते हो, गिव अप कर देते हो। मुझे अगर मौका मिलता तो मैं यही बोलता कि मैं देश विदेश में, इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा, इंडिया टूर किया, उसके बाद इंटरनेशनल टूर किया, 9 कंट्री घूम चुका हूं, 10वीं होने वाली है। और मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद यह है कि आप देश विदेश में घूमकर भी पैसा कमा सकते हो, एक आइडियाज मिलता। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहता हूं अमरेश सर की इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैनेजमेंट में भी जो चीजें हो जाती हैं, लेकिन आगे और बेहतर होगा और आगे प्रोग्राम होंगे। इस इवेंट से मुझे एक चीज समझ आई कि लोगों के बीच में रहना चाहिए, और ये हमें अमरेश सर ने सिखाया। लोगों के बीच में रहना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, ग्राउंड में मिलना चाहिए। मैं हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उस समय इमोशनल हो गया था, क्योंकि लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे और बरसात पड़ रही थी, लोग मुझसे मिल रहे थे, गले लग रहे थे, और बिना किसी लालच के। मैं गारंटी कह सकता हूं कि आपका जो प्यार था ना, वो एकदम प्योर प्यार था, उसमें किसी तरह का कोई मिक्स नहीं था। क्यों मिक्स नहीं था? क्योंकि आपने मेरे लिए पैसे खर्च करे थे। अगर 127 लोगों ने या 150 लोगों ने मेरे लिए पैसे खर्च किए, चाहे वो 1000 या 4000, मैं गारंटी से कह सकता हूं मैंने जो कमाया ना, शायद यूट्यूब की दुनिया पर बहुत लोगों को प्यार किया गया है, बट उस लेवल का प्यार शायद प्योर वाला जो है किसी को नहीं किया गया। सब लोगों के अपने एक फॉलोअर होते हैं, सब लोगों की अपनी फैमिली होती है, बट मुझे जो प्यार मिला, मैं गारंटी से कह सकता हूं मैं आपके प्यार को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चीज कहना चाहता हूं आपसे कि जब कभी अगर आपको ये लगता है कि अरबाज भाई को इग्नोर किया गया, तो मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेता हूं कि इग्नोर जो है, इग्नोरेंस जो है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। मैं कुछ लाइफ में ऐसा करूंगा 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, कि मैं अपने आप को ऐसा करके दिखाऊंगा कि लोग मुझे स्टेज पर बुलाएंगे और मेरे बारे में बात करेंगे। आज 2 मिनट की बात है, कल को 10 मिनट का भी मौका देंगे। और यही चीज आपको सीखनी है कि अगर लाइफ में आपको भी इग्नोर किया जाता है तो भी आपको मेहनत करनी चाहिए और उस मुकाम पर पहुंचना चाहिए। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये भी है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
लास्ट में मैं कहना चाहता हूं स्पेशली अमरेश सर के लिए, बी मेक क्रिएटर के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मंच पर मौका दिया और ये मुझे क्लैरिटी करनी थी कि यहाँ कोई हेट नहीं है। अमरेश सर और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। जब दो भाई होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और सारी चीज़ें खत्म हो गई। ये कि जो लोग प्यार करते हैं उनकी शिकायत होती है, वो मैंने आपके सामने रखी। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे आपके सामने रखनी थी। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे लिए पैसे खर्च करे, मैं आपसे नहीं मिला, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी मीटअप करूंगा, मैं आपसे मिलूंगा और मैं ये वादा करता हूं, केवल मिलूंगा नहीं, मैं आपके पैसे मैं लौटाऊंगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि अरबाज ब्लॉग, ये मैं कह रहा हूं मोहम्मद अरबाज, अपनी कसम खा के कह रहा हूं, अगर आपका 1 रुपया भी इवेंट में खर्च हुआ है और अगर आप मुझसे मिल नहीं पाए और आप मेरे लिए आए थे, तो ईश्वर साक्षी है, अल्लाह साक्षी है, इसका पैसा मैं आपको लौटाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए आपका प्यार मैटर करता है, बीच की कोई भी चीज की कोई भी लालच मैटर नहीं करता।